अनुरोध कर रहा हूं कि वो इस सभा को शुरू करने की घोषणा करें। अब मैं यहाँ पर उपस्थित अपने बहुत पुराने लायन, हमारे सीनियर भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लायन अनुराग पाठक जी को आवाज दे रहा हूं कि वे ध्वज वंदना प्रस्तुत करें। लायन अनुराग पाठक जी। जैसा आदेश मास्टर ऑफ सिविल। कृपया आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ पर उपस्थित अपने क्लब के कोषाध्यक्ष लायन एस सिंह जी को आवाज दे रहा हूँ कि वो अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें। लायन एस सिंह। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी अभी हम लोग मनाली से लौटे हैं और अपने भाई उमेश कक्कड़ जी को और हमारे क्लब के भाई उदय चंदानी जी को 100% वोटों से विजयी बना करके लौटे हैं। इस खुशी में आज हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बाकी हमारे जो रीजन चेयरपर्सन साहब हैं, जो शक्ति श्रीवास्तव भैया, इनका बहुत सहयोग रहा हमारे क्लब को। आज हमारे बीच उपस्थित है। इन्होंने हमारे क्लब की पूरे वर्ष भर की जो भी गतिविधियां रही उसकी रिपोर्ट दी और अपना धन्यवाद हम लोगों को ज्ञापित किया। मैं आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी लायन उमेश कक्कड़ जी का और लायन उदय चंदानी जी का हाँ फोटो लेते रहिए। एक माला आप अध्यक्ष जी को और दे दीजिए, एक उदय चंदानी जी को, एक हमारे रीजन चेयरपर्सन जी को, एक लायन नितिन सारथी जी को, एक माला अध्यक्ष सभी लोग पहना कर लायन नितिन सारथी जी को, एक माला हमारे अध्यक्ष जी को भी, एक सचिव महोदय को, एक सेक्रेटरी साहब, एक कोषाध्यक्ष जी को, एक श्री मुरद गुप्ता जी को, सचिव महोदय को। आप सभी सदस्य लोग उमेश कक्कड़ जी को और उदय चंदानी जी को माल्यार्पण करेंगे। उदय चंदानी जी को भी और जो है उमेश कक्कड़ जी को सभी लोग माल्यार्पण करके जो है स्वागत करें। प्रमोद श्रीवास्तव जी, आपसे भी अनुरोध है। अमर क्रांति जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, लाइन प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। जो हमारे नए सदस्य हैं, कैलाश गुप्ता जी, संतोष साहू, श्री संतोष साहू जी, आप भी जो है श्री शिव बाबू जी से भी अनुरोध है कि माल्यार्पण करें। नीरज गुप्ता जी, लाइन नीरज गुप्ता जी, वो भी माल्यार्पण करते हैं। सभी लोग जो है और फोटोग्राफी करते रहिए। पहनाते रहिए सभी लोग। हाँ सर, बहुत सुंदर जोड़ी है। एक माला भाभी जी को भी दीजिए।
मला रुपये ना दो तुम जो ठाक दूसरी वाले की संगति आज कमाई तो है ना सब वेट अच्छा एक सारे ड्यूज इंटरनेट सभागार में उपस्थित लायंस आदर्श के हमारे सभी साथियों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर पधारी सभी लोगों का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी लायंस के जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस सभा में सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन जिस तरह से हुआ बहुत अच्छा लगा। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जैसा अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे बताया गया कि हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल के सारे ड्यूज हमारे आदर्श क्लब इलाहाबाद की तरफ से पूर्ण रूप से पेड कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई ड्यूज नहीं है। हमारे सदस्य इतने अच्छे हैं कि कभी किसी प्रकार के ड्यूज आने में कोई देरी भी नहीं होती और सब परोपकारी भावना से जुड़े रहते हैं। हमेशा जो है क्लब के सदस्य जो है हमारे परिवार की तरह जुड़े रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं विशेष तौर पे आज इस स्वागत की घड़ी में हमारे बीच में नए गवर्नर साहब हमारे पीडीजी 2 उमेश कक्कड़ जी का जो स्वागत है बहुत ही सराहनीय है। मैं आप सभी लोगों को एक बार ताली बजा के इनका जो है ध्वनि करतल से स्वागत करें। आपके द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी मनाली के अंदर जो स्वागत आपके कार में हुआ और लोग बहुत ही प्रसन्न चीज से वापस आए, सराहनीय कार्य किया है कक्कड़ साहब आपने। और हकीकत बात ये एक बहुत कॉमन सी चीज जो मुझे दिखाई पड़ी आत्मिक रूप से, आप चूंकि अपने कवि रूप में भी कभी कभी जब आते हैं तो आपकी जो बातें होती हैं बहुत अच्छी लगती है, मन को भाती है। दूसरी बात यह है कि आपने जो सेवा भाव लोग करते हैं, लेकिन हृदय में जो खुशी आपका भाव वहां लोगों ने देखा कि आप जो है जिस तरह से लोगों की सेवा में खड़े हुए थे वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बंधुओं, हम लोगों के मार्गदर्शन में हमारे नितिन साहब जी, उदय चंदानी जी हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं इस क्लब की तरक्की के लिए, समाज में किस तरह से हम लोग कार्य करें। अभी पीछे के कार्यकाल में आपने देखा कि महाकुंभ के लिए हमारे उदय चंदानी जी ने जिस तरह से दिन रात बाहर से आए हुए क्लब के मेंबर्स के साथ साथ जो भी उनके साथी लोग आए, बड़ी अच्छी सेवा भाव के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह की भीड़ थी कि शायद हमने अपने जीवन में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। ये सत्य है कि ऐसा एहसास प्रयागराज की धरती में जो देखने को मिला कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा, और न कभी आपने इन सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित है, मैं समझता हूं किसी ने इतनी भीड़ आज तक कभी देखा नहीं होगा। ये सत्य है। इस भीड़ में भी इलाहाबाद आदर्श ने क्लब ने जिस तरह से कार्य किया और हमारे जो है प्रेरणा स्रोत उदय चंदानी जी, नितिन सार्थ जी, बालाजी, ये तो हमारे जो है बहुत अच्छे कार्य और बता रहे किया कि लोगों को प्रशांत मिश्रा जी ने तो अपने ही 500 रुपए इतना अच्छा व्यवस्था वहां के आए हुए जितने यात्री थे, जितने मतलब परेशान से लेके हर व्यक्ति जो है उस समय आवश्यकतामंद होता है, पानी से लेके चाय से लेके सबकी इतनी अच्छी व्यवस्था की। 500 रुपए करके आपने सिद्ध कर दिया कि लायंस क्लब का मेंबर हो तो प्रशांत मिश्रा जैसा हो,
और वास्तव में सेवा भाव कैसी हो, ये भी बहुत जरूरी है। बंधुओं, मैंने देखा कि सभी लोगों का भाव, हमारे क्लब के अलावा भी सुधीर भल्ला जी अभी रिसेंटली जो है ये उन्होंने आह्वान किया कि हमारे 321E के जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं, गर्मियों के दिन में लोगों को बहुत परेशानी होती है, पानी की विशेष औपत्ति होती है कि लोग पानी प्यासे न रह जाएं, इसकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। मैं जैसे ही इस चीज को देखा, मुझे लगा, मैंने अपने मैनेजर को तुरंत आदेश दिया कि घास फूस की झोपड़ी बनाओ, 5 मटके उसको बढ़िया सा ठंडा पानी करके रखो, 2 महीना जो है कंटिन्यू ये कार्य करना है। लोग अगर प्यासे रह गए हमारे दरवाजे से तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे जीवन का ठीक नहीं होगा कि हमारे दरवाजे और कोई बाहर का व्यक्ति आए और पानी प्यासा रह जाए, तो हम लोगों के जीवन का कोई मतलब नहीं है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ मुझे भल्ला जी की बातों को बहुत अच्छा लगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा बंधुओं कि अपने इस कार्य को करूंगा, जिससे शायद भविष्य में भी और अच्छा कार्य करता रहूंगा। और एक बात का आह्वान मैं आप लोगों को कर रहा हूं, संभवतः बहुत जल्दी ही मैं एक चैरिटी शो करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को बढ़िया सा किसी अच्छी मूवी भी दिखाऊंगा, बढ़िया वहां खुशहाल सब लोग हंसते बोलते आएंगे और एंजॉय करेंगे। उस चैरिटी शो को मैं किसी सिनेमा हॉल के अंदर करवाऊंगा। अगर इसके लिए मैं आप सभी लोगों का समर्थन मांगता हूं, अगर आप लोग राजी हैं तो कृपया हाथ उठा के इसका समर्थन करें। सभी लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसमें करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम लोग 10-20 लोगों के ऐसे मित्र, हम लोगों के फैमिली मित्र सभी के होते हैं। बस उन्हीं को प्रेरित करना है कि सब लोग आज हमारे साथ पिक्चर देखिए, स्नैक्स का आनंद लीजिए, सब लोग एक दूसरे से मिलने का एक प्लेस हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि सरकारों को भी करते रहना चाहिए। हम लोगों को परिवार, समाज, लोग अपने पराये सब एकत्रित हो जाए, जहां खुशियां हो वहां जीवन होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कुंभ में 5 सेवा कार्य किए, सभी 5 पर्व में अच्छे अच्छे सेवा कार्य किए, जिसमें इन्होंने मौनी अमावस्या में खीर वितरण किया 5000 लोगों को, बसंत पंचमी में हलवा वितरण किया 5500 लोगों को, महाशिवरात्रि पर ठंडाई का वितरण किया और मकर संक्रांति के अवसर पर 7000 लोगों को चाय वितरण किया। इसके अलावा हंगर रिलीफ में इन्होंने कपाली गांव में लगभग 5000 रुपए अन्न वितरण किया। और जैसा कि हमारे गवर्नर साहब का आह्वान था कि गर्मी में प्याऊ लगाया जाए, तो हमारे सचिव महोदय ने उसके लिए प्लान किया हुआ है और हमें लगता है कि 15 दिन के अंदर वो इस कार्य को पूर्ण भी कराएंगे। और धन्यवाद सभी। धन्यवाद। बहुत ही एक मैं कहूंगा जागरूक लायन सदस्य भी हैं, जागरूक और बहुत ही अच्छी वाणी के प्रभु सत्व में विराजमान भी रहते हैं हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी। बहुमुखी प्रतिभाओं के स्वामी भी हैं और लायंस क्लब आदर्श के अध्यक्ष लायन राकेश मोहन बालाजी, मंच पर आसीन उपमंडलाध्यक्ष प्रथम निर्वाचित लायन उदय चंदानी जी, उपमंडलाध्यक्ष द्वितीय निर्वाचित लायन उमेश कक्कड़ जी, सचिव शिवपूरत जी, कोषाध्यक्ष लायन SS सिंह जी और आज जो कि हमारे विशेष अनुरोध पर पधारे हमारे रीजन चेयरपर्सन लायन शक्ति श्रीवास्तव जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि आपने हमारे बीच में सम्मिलित होकर के हमारे क्लब की गरिमा बढ़ाई है और आपके द्वारा जो हमें प्रशंसा और सराहना प्राप्त हुई हमारे द्वारा निष्पादित सभी सेवा कार्यों को लेकर के, उसके लिए मैं आप
आपका तहे दिल से आभारी भी हूं। अब मैं बात करूंगा ऐसे शख्स की जिसका लाइनिस्टिक सफर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसने अपनी शख्सियत को आगे करके और किसी भी, मैं कहूंगा जहां से भी वो अपने आप को जहां से भी उन्होंने पीछे समझा, उन सब चीजों पे पर्दा डालते हुए उन्होंने हमारे क्लब की पताका को उच्च फहराया। मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि जब बीट मंडल का अधिवेशन होता है या अधिष्ठापन समारोह होता है तो मेरे क्लब का भी ध्वज, ये ध्वज जो हमारे समक्ष लगा हुआ है, वो प्रस्तुत होता है। क्लब के सदस्य उत्साह के साथ इसको लेके चलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय निदेशक आए, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस वर्ष में होने वाले हैं लाइन एपी सिंह जी, इस वर्ष वो अंतर्राष्ट्रीय उपमंडलाध्यक्ष प्रथम है, उपाध्यक्ष प्रथम है। वो वाराणसी में सूर्या होटल में आए हुए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अधिष्ठापन समारोह में, तो मेरे क्लब का ध्वज चला। ये देन है, जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं, लाइन उदय चंदानी जी है। और मैं नितांत रूप से, मुझे इस बात का पूर्ण स्मरण है कि जो अनुभूति, जो एक भावना मेरे अंदर जागृत होती है जब इस बैनर को मैं उस विशेष पटल पर देखता हूं, आपके अंदर भी जरूर होती होगी, क्योंकि एक क्लब जितना है मेरा है उतना हम सबका भी है। तो ऐसे बातों बातों में ही उदय चंदानी जी से एक बार बात हुई, हमने कहा लाइन्स में आप हमारे क्लब में मेंबर हो जाइए। इनके पिताजी भी पूर्व गवर्नर थे लायंस के, और जब मैं गवर्नर था वर्ष 2011-12 में, तो मुझसे एक वर्ष पूर्व वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे और मनाली में भी हम लोगों ने भी चुनाव जीता था। मतलब मैं तो चुनाव जीत, मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिला कि मैं निर्विरोध गवर्नर बन सकूं, मुझे चुनाव लड़ना पड़ा था। और वहां से मैं पूरे क्लब के सभी, मैं कहूंगा वरिष्ठ सदस्य, लाइन कैलाश जी बैठे हुए हैं, लाइन अनुराग भैया बैठे हुए हैं, और लाइन अशोक केला जी भी बैठे हुए हैं जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर है हमारे क्लब के। 1987 से अशोक भैया लाइन में, और ये एक रिकॉर्ड है हमारे लिए, बहुत ही गर्व का विषय है कि अशोक भैया जैसे सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भाई है हमारे साथ, हमारे नए सदस्य लाइन राजेश जी है, लाइन आनंद जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी, शिव बाबू जी, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे क्लब के सदस्य हैं। और एक विशेष बात हमारे क्लब में यह है कि हमारे क्लब का सफर बहुत लंबा है। 38 वर्ष से हमारा लायंस क्लब इलाहाबाद आदर्श इस प्रयागराज नगर को अपनी सेवाएं अर्पित करता चला आ रहा है, और बहुत सारे हाईकोर्ट जजेस हमारे क्लब के मेंबर रह चुके हैं, और कई जिन्होंने साहित्य के जगत में, जिन्होंने काव्य के जगत में, जिन्होंने व्यापार के जगत में, जिन्होंने मेडिसिन के जगत में, जिन्होंने विधि के जगत में अपनी सेवाएं उच्च रूप से दी हैं, वो सब हमारे क्लब में सदस्य रहे। तो ऐसे महान क्लब में आप सब जब जुड़ जाते हैं तो हमारी शक्ति और दुगनी हो जाती है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं इनके आगे आने वाले वर्ष के लिए। लायन शिवमूरत गुप्ता जी, जो कि हमारे बोर्ड ने जिनको निर्णित किया कि ये हमारे अध्यक्ष 2025-26 के रूप में कार्य करेंगे, और अभी से मैं जो एक देखता हूँ होनहार पूत के पांव पालने में, तो जो इनके विचार होते हैं वो निश्चित रूप से उस ओर आकर्षित रहते हैं कि इनको समाज की सेवा करना है, और इन्होंने इस पटल को, इस प्लेटफॉर्म को चुना समाज की सेवा करने के लिए। और मैं आपको अवगत भी कराता हूं, आश्वस्त भी करता हूं शिवमूरत जी कि हम आपके साथ रहेंगे, हम सब आपके साथ हैं। और ये क्लब ऐसे महान लाइनों का क्लब रहा है कि जिन्होंने हमेशा
सहचर्य और सेवा की भावना को पूरी तरह से अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में संजोए रखा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आभार प्रस्तुत करूंगा और सभा संचालक महोदय से आग्रह करूंगा कि इस सभा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नारी। ये हमारे यहाँ हुआ करते थे मेंबर, और उनका भट्टागर साहब से एक अनुरोध रहता था कि गवर्नर आ रहे हैं, कोई आ रहा है, प्रेजेंट मैं करूंगा, हमको तो से कर रहा हूं। पूछा जाता है कि इनके बारे में आपको क्या जानकारी है, कैसा है, लेकिन आप खुली किताब है, आपके बारे में जानकारी की कोई जरूरत है नहीं। जो दिलों में रहते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। आपसे हम लोगों को बड़ा मजा मिला है। वहां चंदानी साहब का जब इलेक्शन था, वहां पर हम लोग मस्ती भी कर रहे थे और बातों बातों में बात आई कि गवर्नर का मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। पांडे जी ने चौलबाजी भी किया, मस्ती भी ली गई, किंतु एक ऊर्जा जो होती है, वो एक उदास जो कहते हैं ना, कि वो अपने कक्कड़ साहब में और लगन, और उससे बढ़ के एक चीज थी जो किसी समय में वीरेंद्र गोयल जी ने, तब चुनाव हुआ था, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, और बहुत बड़े नाम को, नाम तो नहीं लेंगे उनका, लेकिन बहुत बड़े नाम को आप सब लोग जानते होंगे, पुराने लोग, कि उनको हरा दिया था जायसवाल जी को, बद्री प्रसाद जायसवाल जी को। तो इस बार जो आपका था वो कुछ ऐसा सैलाब बहा कि बिल्कुल वही था कि रोक पाया कौन अब तक रोशनी का रास्ता, रोक पाया कौन अब तक रोशनी का रास्ता, बादलो तुम सामने सूरज के आके देख लो। रोक पाया कौन अब तक रोशनी का रास्ता, बादलो तुम सामने सूरज के आके देख लो, और हर हराता ये समंदर रास्ता बन जाएगा, तीर साधो या कोई पत्थर उठाकर देख लो। बड़े आदर के साथ मैं अपने कक्कड़ साहब को आमंत्रित करता हूं। आज की सभा के प्रिसाइडिंग अफसर हमारे परम प्रिय, हृदय से जुड़े हुए हमारे बालाजी, और वीडीजी फर्स्ट 2025-26, यहां तो कुछ दिन तक बात ये चली कि अगर उदय चंदानी का नाम है तो उसके साथ उमेश कक्कड़ का नाम जुड़ा है। अब उमेश कक्कड़ कहाँ है? कहीं चंदानी जी के पास होंगे। ये चलती की बातें हैं। इतने निकट रहने वाला व्यक्ति, उसको मैं नमन करता हूं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, अभी सबके बारे में बताऊंगा, 2 मिनट समय और चाहूंगा। हमारे नितिन यशार्थ जी, इस क्लब के रीजन चेयरपर्सन शक्ति भाई, हमारे अब जब भोलेनाथ बना ही दिया है तो अध्यक्ष आपने उन्हें नियुक्त करके बहुत अच्छा काम किया, और हमारे इस क्लब के एक कर्मठ कोषाध्यक्ष लाइन एसएस जी, हम दोनों एक ही प्रोफेशन से जुड़े हैं। मैं भोलेनाथ जी की बात से जरा एक बात से उनकी मैं इत्तेफाक रखता हूं। आपने कहा कि हमारे क्लब के लोग बहुत अच्छे हैं, माफ करिएगा अच्छे नहीं है। मैं साबित कर दूंगा इस बात को, ये अच्छे नहीं है, लाजवाब है। और माफ करिए, कभी भी अपने यहाँ के सदस्यों को अच्छे मत करिएगा। अच्छे तो होते हैं कि केवल काम चलाया जाता है। जरा बताइए कि कुंभ मेले में सभी क्लब आते थे इलाहाबाद के और मौज पानी लेकर के निकल जाया करते थे। आदर्श क्लब के लोगों को मैंने देखा है कि मैं और उदय चंदानी जी और आपके क्लब नितिन यशार्थ जी, हमारे पाल कृष्ण पांडे जी, सब लोग लगे होते थे कि लोग आए हैं, वो एक संदेश लेकर यहां से जाए। और सचमुच बताएं, ये बात सिद्ध कर दिया इलाहाबाद के आदर्श क्लब। मैं इलाहाबाद के इस आदर्श क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब बात आती है मनाली की। कुछ बातें हमें सोच के आया था कि मैं कहूंगा जरूर, और आपको बताऊं कि जो मैं बात सोच रहा हूं मन में, यह पहला क्लब है जहां मैं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूं। कहते हैं कि कोई भी
संतराश अपने हाथ से बनाई हुई मूर्त को बिखरने और टूटने नहीं देता। बालकृष्ण भैया, प्रशांत भैया, कोई भी संतराश अपने हाथ से गढ़ी हुई मूर्त को बिखरने या टूटने नहीं देता। मैं आपको बताऊं कि मनाली में सब तो आप सब साथ थे। लाइन नितिन यशार्थ और लाइन उदय चंदानी जी ने मेरी इस टूटे फूटे पत्थर को मूर्ति का आकार दे करके जो वहां प्रस्तुत किया और जिस तरीके से आपने सहयोग किया है, वो तारीफ करने का मतलब है कि वो शब्द आप तक पहुंचते पहुंचते छोटा ही हो जाएगा। मैं केवल उसके लिए आपको नमन ही कर सकता हूं और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सुबह 6 बजे कौन जाता है सब्जी खरीदने और मसाला खरीदने, अनाज खरीदने? ये वो शख्स जो 9 बजे उठने वाले ये सुबह 6 बजे जाकर के सब्जी लाए और रात में 12 बजे तक कितने देर रुक करके प्लानिंग करना है कल दिन की, ये नहीं करते। हमने 12-13 की व्यवस्था की थी, तो पता है ना सर आपको, 12-13 की व्यवस्था थी। नितिन भैया आए हमारे पास इनको लेकर के और साथ में मुन्ना भैया, उमेश जी एक कार है इनका, बताइए भैया, इनकी 11 को लोग बहुत आ गए हैं, इनके खाने की व्यवस्था तो हमसे क्यों पूछना है? जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो याद करिए जो भी है, घबराइए नहीं, चिंता न करिए। उन्होंने वैसी व्यवस्था कराई और इतनी शानदार व्यवस्था इन लोगों ने कराई। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन सचमुच बताएं कि मैं हूं जरूर पावन गंगा का सदस्य। पावन गंगा ने जितना किया उनको भी नमन है, और मैं इस क्लब का न होते हुए भी जितना समर्पण आपका मेरे प्रति रहा है, उनको लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद देता हूं। और साथ में बात और कहना चाहता हूं कि जो इस क्लब से वहां पहुंच सका और जो नहीं पहुंच सके, वो दोनों, उन सब ने मेरी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता की है, मानसिक सहायता की है, श्रम किया है। मैं उन सबको हृदय वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब मैं इस आदर्श क्लब को देखता कैसे, और आपके लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं अपने भोलेनाथ जी की बात में। इस पूरे लायंस क्लब आदर्श को और विशेषकर हमारे नितिन जी को और उदय जी को ये समर्पित है कि मेरी जिंदगी को तुम मोहब्बत बेहिसाब दे गए। मेरी जिंदगी को तुम मोहब्बत बेहिसाब दे गए। लोगों ने तो यहां चुभोए थे कांटे, तुम गुलाब दे गए। मेरी जिंदगी को तो तुम मोहब्बत बेहिसाब दे गए। लोगों ने तो यहां चुभोए थे कांटे, तुम तो गुलाब दे गए। और मैं तो उलझा रहा यहां बस लफ्जों को समझने में। लफ्जों को समझने में तुम तो मुझे मोहब्बत की पूरी किताब दे गए। मैं इस आदर्श क्लब को, एक एक सदस्य को, अपने नितिन जी को, अपने उदय जी को और उनसे जुड़े हुए सभी सदस्यों को जिन्होंने हमारी मनाली में मदद की, मैं तो कुछ अकेला कर पाने में समर्थ नहीं था। सबको मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत ही प्रिय अनुज समान उदय चंदानी, पीएमजेएफ, जो इस समय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय हैं तथा वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रथम निर्वाचित हैं, को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लॉयन पीएमजेएफ उदय चंदानी जी बाबा भोलेनाथ की नगरी से आकर हमारे संगम नगरी प्रयागराज में अधिवक्ता के रूप में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पेशे से वकालत कर रहे हैं और बहुत ही व्यस्त अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। इनके पास बहुत अच्छा काम है।
बहुत ही मृदभाषी हैं। जैसा कि हमारे पूर्व मंडलाध्यक्ष लाइन नितिन निषाद ने कुछ देर पूर्व अपने उद्बोधन में आपके समक्ष ये बताया कि वो ऐसी शख्सियत को आज आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका लायनवाद का सफर तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सचमुच इस एक पायदान और दूसरे पायदान के बीच में जितनी बड़ी छलांग लाइन उदय चंदानी लगा सकते थे उन्होंने लगा लिया और आज वो उप मंडलाध्यक्ष तिथि प्रथम के निर्वाचित के पद पर सुशोभित है। मुझे ऐसा सुअवसर मिला कि मैं इनके पिताजी के भी नजदीक रहा, लाइन के चंदानी जी के उप मंडलाध्यक्ष के रूप में, और वाराणसी नगरी में भी मैंने उनसे अशोक गेदा जी के साथ उनसे काफी उनका हमने प्यार स्नेह प्राप्त किया था। बहुत अच्छे वक्ता, बहुत सुंदर वक्ता थे। मां सरस्वती उनकी वाणी में विराज करती थी और शायद जैसे कहा जाता है जैसा पिता वैसा पुत्र, लाइन चंदानी जी भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए शायद उनसे एक कदम आगे जाने की कोशिश में, जिसके प्रति मेरा आशीष और शुभकामनाएं इनके साथ है। यूनियन चेयरपर्सन लाइन शक्ति कुमार श्रीवास्तव जी को सचिन शिंदे से हमारे अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं और आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। धन्यवाद ज्ञापित हम खुद कर रहे हैं सभी लोगों को। राष्ट्रगान के साथ आप लोग भोजन ग्रहण करें।